नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो जनरल बॉडी मीटिंग है इंडस्ट्रियल एरिया में। तमाम जो डीलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। ऊर्जा व्यवस्था को लेकर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया के तमाम बड़े लोग हैं हमारे साथ। सर्वोकॉन के एमडी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे सर कैसे देखते हैं इस पूरी मीटिंग को। नहीं, ये हमारी कोर मीटिंग है। यहाँ पे जीबीएम की मीटिंग हुई है और काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। अभी नई बॉडी बनी है, उसमें कुछ और पदाधिकारी आए हैं, तो हम भी इस बॉडी में चेयरमैन पहले भी थे और इस बार भी हैं। तो हमारी मेन मुद्दे यही हैं कि जो हमारे जो व्यापारीगण हैं, तो उनको जो समस्याएं हैं उनका ध्यान सरकार की तरफ दिलाया जाए, अधिकारियों की तरफ दिलाया जाए, क्योंकि एक यूनिटी से ही सारा काम होते हैं। सभी लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम किसी अधिकारी के पास जाएँ, बात करें, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग मिलकर उनकी जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं और उठा भी रहे हैं। स्थानीय लेवल से लेके आप चेयरमैन हैं, आप चीज़ों को निचले स्तर से, ज़मीनी हकीकत से देखते आए हैं। स्थानीय स्तर से आप चेयरमैन है, वहाँ पे जो डीलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आपके वो हैं पार्टनर्स हैं, उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कौन सी स्थानीय समस्या? नहीं, स्थानीय समस्याएं तो नहीं है। मेनली क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पे एक मेन बड़ी समस्या है, सेटबैक की समस्या है कि जो छोटे इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जिनका प्लॉट छोटा है, 200 गज का है, 500 गज का, तो उनको ये कहते हैं कि इसके अंदर 30% 40% उसमें हमें साइड से रास्ता छोड़नी है। तो वो रास्ता छोड़ने से क्या, उनका साथियों का भी इंडस्ट्री चल रही है, तो रास्ता छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उस टाइप की जो समस्या, उसकी वजह ज़्यादा परेशानी है। तो सरकार ने बात मान ली है, अधिकारी लोग कह रहे हैं कि छोटे वाले जितने भी प्लॉट्स हैं, जो उनको हम जो है ना सेटबैक की हम राहत दे देंगे। सर, इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आप क्या, उत्तर प्रदेश में ये नोएडा में ये इंडस्ट्री है, आप यहाँ पे अभी सांसद साहब भी आए थे, तो आप क्या उम्मीदें रखते हैं? जैसे अभी सांसद साहब भी आए तो उन्होंने भी आश्वासन दिया हुआ है कि यहाँ जैसे रोड्स हैं वो सारे बिल्कुल पक्के हो जा रहे हैं। यहाँ पानी की समस्या थी तो उन्होंने पूरा 60 करोड़ रुपए हमें अलॉट किया है। तो सारे यहाँ के जितने नाले हैं, पानी निकलने का निकास है, वो भी हो जाएगा। सारे हमारे जितने पोल्स हैं, बिजली है, सारा मतलब बहुत बेहतर हो रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री एरिया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया और सबसे बड़ा हापुड़ जो है ना, सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है। बहुत बड़ा सरकार को रेवेन्यू जाता है। तो हमारी जो समस्याएं हैं उनको सरकार सुन रही है और कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर करें। तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में सर्वोकॉन कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? आगे सर्वोकॉन का विजन क्या है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को लेके? नहीं, अभी जो इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्री में सर्वोकॉन अपना एक अहम रोल निभा रहा है। जैसे अभी हमारे पास, हम लोग यहाँ इस इंडस्ट्री एरिया में हम लोग ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं, सोलर प्लांट लगा रहे हैं, और सबसे अपील भी करते हैं कि ज़्यादा अपने सोलर प्लांट लगवाएं, और जब भी ट्रांसफार्मर की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसकी हम पूरा करें। यही सारी समस्याएं हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सर्वोकॉन के एमडी, जिन्होंने इलेक्ट्रिक की दुनिया के तमाम समस्याएं बताई। ये भी बताया कि सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या अपील है, और बाकायदा सर्वोकॉन के एमडी होने के नाते और जनरल बॉडी मीटिंग में चेयरमैन होने के नाते वो क्या उम्मीदें रखते हैं, डीलर्स की क्या समस्याएं हैं और कैसे कैसे वो सुलझ सकती हैं। बातचीत में हमारे साथ इसी इंडस्ट्री के एक और दिग्गज मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे आगे। सर, आप एक युवा हैं और जनरल बॉडी मीटिंग है, तो इलेक्ट्रिक की जो दुनिया है सर, ये कैसे कैसे आगे इवॉल्व हो रही है, और नए लोग जो तकनीक की पढ़ाई करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, IIT IIM से पढ़ के आ रहे हैं, तो वो कैसे कैसे इसको शेप कर सकते हैं? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इंडस्ट्री हमेशा से देश की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करा है, लेकिन इंडस्ट्री को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार होता है, और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुनवाई करे और हमारे लिए हर चीज़ में आगे से आगे हमारे सपोर्ट करे। और युवाओं से और आने वाली जो जनरेशन है उससे उम्मीद है कि जो भी इस गवर्नमेंट के स्कीम्स आ रही हैं या उसका फ़ायदा हमें इंडस्ट्री को मिले और हम आगे युवाओं को दें और रोज़गार के और नए नए अवसर पैदा करें। सर, इस मीटिंग में रोज़गार के अवसर पैदा करने की बात चेयरमैन साहब ने की और प्रेसिडेंट साहब से भी बात हो रही थी। तो रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए इस मीटिंग में कौन कौन से पहल किए जा रहे हैं? इसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम के अलावा हम लोग अपनी तरफ से भी देंगे कि जो यहाँ के रोज़गार हैं, हम लोग नए नए रोज़गार दे सकें। जो लोग इसके लायक हैं, चाहे उसमें स्किल वाले हों बंदे, चाहे हेल्पर हो, चाहे नॉन स्किल, सभी तरह के लोगों को हम रोज़गार देने की पूरी कोशिश करेंगे। जो इस लायक है सबको बिल्कुल रोज़गार देंगे। सरकार से क्या उम्मीद रखी जाए इस पूरी मीटिंग में? क्या उम्मीदें सरकार तक कन्वे की जा रही हैं? सरकार से उम्मीद इसी चीज़ की है कि हम लोगों को जो भी बेस्ट सपोर्ट कर सकते हैं वो मिले, और सपोर्ट के साथ साथ हम लोगों को कम से कम हैरेसमेंट ना हो, इंडस्ट्री का हैरेसमेंट होना बंद हो जाए, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो यही उम्मीद करते हैं कि अधिकारी हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करें, हम लोगों का साथ दें। नहीं, मतलब हैरासमेंट की बात की आपने, वो किस तरह के हैरासमेंट की बात ये है कि अधिकारी
कुछ पैसे कम काम ज़्यादा नहीं है कि सुविधाओं की और जो कंप्लायंस है उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। कंप्लायंस की जानकारी नहीं है और हमारे पास एकदम नोटिस आ जाता है या हम लोगों को उसके बारे में जानकारी के अभाव में हम लोग फिर परेशान होते हैं। तो पहले हम लोगों को जानकारी दी जाए, हमें सपोर्ट करा जाए और लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाए। तो डेफिनेटली हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट के साथ और जो भी कंप्लायंस है उसे पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तमाम अपडेट्स हम आपको देखते रहेंगे। इसके लिए देखते रहिए द हिंदी टॉप। कैमरामैन साकिब सैफी के साथ मैं प्रत्युष रौनक। धन्यवाद।